रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्म वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। श्लोक नंबर 37, पेज नंबर 124। स्वच्छंद वृत्ते जगत स्वभावा दुच्चैरनाचार पथेष्वदोषम निर्घुष्य दीक्षा सममुक्तिमानास् तद्दृष्टिबाह्या बत विभ्रमन्ति। स्वच्छंद वृत्ते, हम 4 वाक्य की तो स्वच्छंद वृत्ति है ही। जगतः स्वभावात्, संसार के प्राणी स्वभाव से ही स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं। स्वभाव से बता रहे हैं, अरे कर्मजन है, भोगा शक्ति तो कर्मजन होगी, स्वभाव तो वस्तु का स्वरूप होता है। अब ये बता रहे नहीं, जगतः माने संसार की, स्वभावात स्वभाव से ही, स्वच्छंद वृत्ते स्वच्छंद वृत्ति होने से, पंचमी भक्ति लगाई है। उच्चई माने बहुत अधिक, उच्चता पूर्वक अर्थात बहुत अधिक। अनाचार पथेषु, उवर्णवम आपत्ति असवर्ण परे, पथेषु प्लस अदोषम हो जाएगा। हाँ, अदोषम निकलेगा क्योंकि ऊ को ही वह हुआ यहाँ पर। तो स्वभावात उच्चई र का विसर्ग हो जाएगा। अनाचार पथेषु अदोषम, संसार के प्राणी स्वच्छंद से ही, उनकी स्वभाव से ही स्वच्छंद वृत्ति है, और बहुत अधिक अनाचार मार्ग पर, अनाचार माने कुमार्ग पर, जहाँ आचरण है ही नहीं, धर्म कर्म है ही नहीं, माने अनर्गल प्रवृत्ति, अनाचार रूप मार्ग में यदि वो प्रवृत्ति कर रहे हैं बहुत अधिक, तो कोई दोष नहीं है, अदोषम, वो तो स्वभाव है भाई, स्वभाव का अभाव नहीं होता ना। तो ये कह रहा है कि स्वच्छंद वृत्ति स्वभाव है, ये बिल्कुल गलत हो गया ना। स्वभाव तो आत्मा का रत्नत्रय स्वरूप है, सुख शांति उसका स्वभाव है। अब तुम बोल रहे हो विषयानुराग जो तेजी से जीवों का हो रहा है वही स्वभाव है, स्वभाव कैसे बनेगा? और अनाचार में प्रवृत्ति हो रही है तो इसमें कोई दोष नहीं है बोल रहा। अनाचार पथेषु, अनाचार रूप मार्ग में यदि उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही है तो इसमें कोई दोष नहीं है। निर्घुष्य, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है, नि उपसर्ग है, ऐसी घोषणा करके, घोषणा करता है ये पब्लिक के बीच में, अरे कुछ नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, आराम से ज़िंदगी व्यतीत करो। निर्घुष्य माने घोषणा करके, इस प्रकार की घोषणा करके, फिर क्या है, एक मत तो ये हो गया, दूसरा एक और आ गया, वो कहता है दीक्षा सम मुक्ति, अरे दीक्षा के साथ ही मुक्ति हो जाती है। अब दीक्षा के साथ मुक्ति कैसे हो जाएगी? यदि दीक्षा के साथ तुम्हारा वैराग्य नहीं है, जीवन में शील संयम सदाचार नहीं है, तो मात्र दीक्षा संस्कार करा लिया तो मुक्ति कहाँ से मिल जाएगी? मिलने का सवाल ही नहीं है। दीक्षा का हमारे जैन धर्म के अनुसार से दीक्षा अलग, इन्होंने तो सिर्फ एक पंडे का रूप धारण कर लिया। ये क्या है ना, जो यजन याजन कराते हैं, पशुओं का हवन आदि कराते हैं मीमांसक मत वाले, तो मीमांसक मत वाले कहते हैं अरे दीक्षा ले लिया अब तो मुक्ति हो ही गई, अब दूसरी कोई मुक्ति होती नहीं है, यही तो मुक्ति है। और ये लोग क्या कहते हैं कि यजन याजन में जो पशु बलि हो रही है उसमें तो हिंसा रंच मात्र भी नहीं, क्योंकि धर्म का अंग है वो, तो माने हवन क्रिया जो है वो धर्म का अंग है। तो पशुओं का हवन कर रहे हो, जीवित उनको पीड़ा पहुंचा रहे हो, धर्म का अंग कहाँ से हो जाएगा? अरे ऐसे अलग से यदि तुम कोई किसी जीव को मारते हो तो उसमें हो सकता है पाप, लेकिन यजन याजन जो हो रहा है वो तो धर्म का अंग है, उसमें तुम दोष है ही नहीं बताता है कौन? मीमांसक मत वाला।
दीक्षा सम्मुक्ति, दीक्षा एक एक साथ ही मुक्ति हो जाती, इस प्रकार मानने वाले तदृष्टि बाह्य है। जिनेन्द्र भगवान आपके की दृष्टि माने सिद्धांत जैन सिद्धांत से बहिर्भूत हैं। बत विभ्रमंति, खेद है कि ऐसे तो विभ्रमण ही करेंगे, संसार समुद्र में घूमते ही रहेंगे, इनको कभी भी सुख शांति जीवन में मिलनी ही नहीं है। स्थायी सुख रूप जो मोक्ष है वो तो इन्हें मिलना ही नहीं है। अपन देखेंगे इससे अर्थ से, अन्वयार्थ यहाँ दिया है पेज नंबर 125। संसार की स्वभाव से स्वच्छंद वृत्ति होने से उच्चई बहुत अधिक अनाचार मार्ग में यदि प्रवृत्ति हो रही है तो उससे कोई दोष नहीं है। ऐसी घोषणा करके दीक्षा के साथ ही मुक्ति मानने वाले आपके दर्शन से बाह्य बहिर्भूत हैं और वे संसार में भ्रमण करते हैं। आचार्य बोले कैसा कैसा धर्म के नाम पर मार्ग चला रहे हैं, खेद है, दुख प्रकट कर रहे हैं। अब देखो अनाचार किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, ये उत्कृष्ट अनाचार के मार्ग हैं। इनमें जिनकी तीव्र प्रवृत्ति है वो अनाचार के मार्ग में है, धर्म मार्ग उसको नहीं कहेंगे। इन्हीं को पंच महापाप कहा गया है, कहते हैं। इन अनाचारों में लगे रहने वाले को भी कुछ लोग निर्दोष घोषित करते हैं, कुछ लोग घोषित करते हैं। मीमांसक मत वाले हैं, चारवाक मत वाले हैं, ये कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो स्वभाव से जीव का खाना पीना खेलना कूदना तो स्वभाव ही है, शरीर की रक्षा के लिए उसको तो ये करना है, करते ही है, वो तो स्वभाव से होता है। बच्चा पैदा होता है उसको कोई सिखाता नहीं है, अपने आप दूध पीने लगता है माँ का, स्वभाव से ही प्रवृत्ति हो रही है ना। अरे पूर्व संस्कार से स्वभाव एक अलग चीज़ है। स्वभाव तो जो त्रैकालिक होता है और जहाँ विकृति है ही नहीं, शुद्ध जो आत्मा की परिणति है उसको हम स्वभाव कहेंगे। और तुम ये अनाचार का जो मार्ग है उसी को स्वभाव से ठहरा रहे हो तो कहाँ से बनेगा? बन ही नहीं सकता। इन अनाचारों में लगे रहने वाले को भी कुछ लोग निर्दोष घोषित करते हैं। स्वभाव से यह जगत स्वच्छंद वृत्ति वाला है। स्वभाव से मत लगाओ, ये कहो कि ठीक है अनादिकाल का पापमय संस्कार है इसलिए जन्म लेते ही स्वच्छंद वृत्ति करता है। पापमय संस्कार के कारण से स्वच्छंद वृत्ति है, स्वभाव से नहीं है, पर ये मान रहा है। हाँ करे ना, किसी के साथ बहुत संभोग कर लो, चाहे बहन हो चाहे माँ हो, किसी के साथ कोई मर्यादा ही नहीं बताते हैं। तो इस सिद्धि को आप आचार्य बता रहे हैं। संसारी जीवों के बड़े बड़े अनाचार मार्ग भी दोष के कारण नहीं है, क्योंकि सभी स्वभाव से जैसी इच्छा बने वैसी प्रवृत्ति करने वाले हैं, जैसे कि प्रसिद्ध जीवन मुक्त आत्माएं। इस प्रकार घोषणा करके दीक्षा के साथ ही मुक्ति मान लेते हैं। अन्य मत कोई रख रहे हैं आचार्य, मीमांसक मत है, वो बोलता है दीक्षा के साथ मुक्ति हो गई और उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। हम जीवन मुक्त किसको बोलते हैं? अरहंत अवस्था को। अरे करे बस उनके हिसाब से गिरवा वस्त्र भगत पहन लिया, जटा वटा बढ़ा लिया, अब कर लिया, साधु बन गए, हो गई दीक्षा, हो गई इनकी। तो अब ये तो मुक्त हो ही गए, इनको मुक्त ही बता रहे हैं। कहाँ से मुक्त हो गए भाई? खा रहे हैं, पी रहे, शराब भी पी रहे, मांस भक्षण भी कर रहे हैं, मुक्त कहाँ से हो गए? मान रहे हैं। हाँ, उनके मत में मुक्ति की परिभाषा क्या है? मंत्र ब्रैकेट में लिखा है ना, दीक्षा के समान काल में ही वह मुक्ति है। ऐसी मुक्ति में जिनका अभिमान है वो दीक्षा सम मुक्ति मान लिया, मैंने मनगढ़ंत मान लिया कि मंत्र संस्कार आपको दे दिया, गायत्री मंत्र सुना दिया, क्या सुना दिया, कुछ को सुना दिया, मंत्र संस्कार कर दिया, गिरवा आदि वस्त्र पहन लिया और मुक्ति का अभिमान लिखा ना, अभिमान सब लिख रहे ना, अभिमान है उनका कि मैं मुक्त हो गया, दीक्षा सम मुक्ति माना। खंडन करेंगे ना आचार्य आगे। बंध मोक्ष और उनके कारणों का निश्चय करने वाला स्याद्वाद दर्शन है। स्याद्वाद दर्शन के अनुसार बंध की परिभाषा अलग, मोक्ष की परिभाषा अलग। बंध के कारण भी बताए हैं, मोक्ष के कारण भी बताए हैं, उनको समझने का प्रयास करो। सब युक्ति संगत है हमारे यहाँ। तो आपने तो कोई युक्ति नहीं दी,
यथार्थ कारण ही घटित नहीं हो रहा है। लोक व्यवहार में भी अमर्यादित चीज़ तो दुख का ही कारण बताते हैं। लौकिक कानून जो है ना, वो भी ऐसे लोगों को जेल में डालता है, सजा देता है। लौकिक जो जजमेंट दिया जाता है कोर्ट कचहरी में, वो भी ऐसे लोगों को तो पापी बताते हैं, जेल खाने में भर्ती करते हैं, हो सकता है फांसी की सज़ा दे दें उनको। तो सज़ा के पात्र हैं। हाँ, और तुम करो, अरे वो तो कुछ दोषी नहीं है। वे लोग आपकी दृष्टि में, कौन? जो बंध मोक्ष आदि को जैन दर्शन के अनुसार स्वीकार नहीं करते हैं, वे लोग आपकी दृष्टि से बहिर्भूत हैं। इस दर्शन से बहिर्भूत सर्वथा एकांतवादी हो जाने से वे केवल संसार में भ्रमण करते हैं। खेद की बात है, वे तत्व के निश्चय को नहीं प्राप्त करते हैं, यथार्थ तत्व का निश्चय नहीं कर पाते हैं। सेवित मन वाले प्राणी में मंत्र विशेष का आरोपण करना ही दीक्षा है। कौन बोलते हैं? वो हाँ, मीमांसक हैं, चारवाक मीमांसक। उनके यहाँ मीमांसकों के चारवाक के यहाँ तो दीक्षा कोई धर्म कर्म है ही नहीं वो तो। और मीमांसक क्या यज्ञ याजन करते हैं और कहते पशुओं को हवन में डाल दो तो स्वर्ग चले जाएंगे। कहाँ स्वर्ग चले जाएंगे? बेचारे आर्ध्यान से मर रहे हैं, को मार रहे हो, पीड़ा पहुँचा रहे हो। और कहते हो इससे यजन याजन करने वाले को भी सुख की प्राप्ति होगी, पशुओं को भी सुख। कहाँ से सुख की प्राप्ति होगी? तुम जरा जल के देखो ना खुद। वह दीक्षा यदि, अब आचार्य बता रहे, देखो दीक्षा यदि यम नियम से सहित है तब आपके दर्शन माने जैन दर्शन के अनुसार है। यम माने जीवन भर के लिए 5 प्रकार के पापों का त्याग करना, महाव्रतों को जीवन भर के लिए स्वीकार करना, और नियम भी हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि करते हैं और अपनी निंदा ग्रह आलोचना करके प्रतिदिन कुछ ना कुछ विशेष नियम भी लेते हैं। आज उपवास है, आज उनोदर है, व्रत परिसंख्यान विशेष नियम लेते हैं, रस परित्याग में विशेष नियम लेते हैं। यम नियम मतलब पंचेंद्रीय विषयानुराग को छुड़ाने के लिए यम नियम पूर्वक यदि दीक्षा चल रही है तब तो वो दीक्षा संवर निजरा कारण बनेगी, मोक्ष का कारण बन सकती है। यम नियम कुछ है ही नहीं, कुछ भी करो स्वच्छंद वृत्ति, और वो सब पाप का बंद मानते ही नहीं वो तो। अब आचार्य बता रहे हैं भाई यम नियम सहित दीक्षा है तब तो सार्थक है। इस तरह भगवान के दर्शन से जो बाह्य नहीं है वे ही दीक्षावादी। यथार्थ दीक्षा किनकी है? जो जैन दर्शन के संपर्क में आए हुए हैं, उनमें नियम व्रत आदि के अच्छे संस्कार भी हैं, पाप से निवृत्ति है, तब तो वो दीक्षा सही है। इन्हीं को तत्व के निश्चय की प्राप्ति होती है। यदि यम नियम से रहित दीक्षा की स्वीकारता की जाती है तो वह दीक्षा न तो दोषों के विपक्षभूत है, दोष रहित होगा ही नहीं वो तो, अनाचार को दूर करने वाली भी नहीं है। स्वच्छंद वृत्ति में अनाचार प्रवृत्ति है, अनाचार प्रवृत्ति भी हटनी नहीं, और पाप से भीति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि वे अनाचार का नाश करने वाले कहे जाए। अनाचार का नाश यदि नहीं है तो तुम्हारी दीक्षा बिल्कुल ही व्यर्थ है। ये बात, अनाचार को नष्ट करने के लिए दीक्षा ली जाती है, पाप बुद्धि को मिटाने के लिए दीक्षा ली जाती है। अनाचार को नष्ट करने में जो कारण नहीं है, ऐसी दीक्षा के समकाल में मुक्ति मानना न्याय संगत नहीं है। क्यों? अति प्रसंग दोष आता है, बोलते हैं ना अनावस्था दो, अति प्रसंग, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष। अब देखो कोई कहता नहीं कैसे होगा, कोई कहता है यह आपके द्वारा कही हुई समर्थ दीक्षा अत्यधिक अनाचार मार्ग का विनाश करने में कुशल है, किंतु असमर्थ दीक्षा नहीं, क्योंकि दीक्षा समय में ही दीक्षा ग्रहण करने वालों का अनाचार दूर हो जाना, अनुषंग को प्राप्त होना, तो इस प्रकार वह समर्थ दीक्षा भी कल्याणकारी नहीं है। क्या बता रहा है? जैन मत में कही गई दीक्षा भी कल्याणकारी नहीं है, बता रहा है, क्योंकि दीक्षा की सामर्थ्य होने पर भी दीक्षा के साथ मुक्ति नहीं होती। मतलब जैन साधु भी दीक्षा ले लिए तो कहाँ आचर्य को उठते हैं, यत्र विचरण करते हैं, तो मान लो आपने हमको कट किया कि दीक्षा के साथ मुक्ति नहीं होती है, तो अब वो जैन सिद्धांत को खंडन कर रहा है। कहता तुम्हारे मुनि जो दिगंबर साधु हैं वो कौन से दीक्षा लेते मुक्त हो जाते हैं? वो भी तो नहीं होते हैं।
बता रहे हैं। अब देखो, दीक्षा के साथ मुक्ति नहीं देखी जाती। जो समर्थ दीक्षा है आपकी, समर्थ दीक्षा माने जैन दीक्षा, जैन से दीक्षा, वो भी तो दीक्षा लेने साथ मुक्त नहीं होते हैं। दीक्षा की वह सामर्थ्य स्वभावभूत है या अर्थांतरभूत, पूछता है वो। अब दीक्षा का सामर्थ्य स्वभावभूत है या अर्थांतरभूत है? यदि स्वभावभूत है तो कभी कभी कहीं पर किसी दीक्षा की सामर्थ्य कैसी हो सकती है? यदि कहो कि वह सामर्थ्य दीक्षा से अर्थांतरभूत अर्थात भिन्न पदार्थ रूप है, तो क्या वह काल विशेष रूप है, देश विशेष रूप है या दक्षिणा विशेष रूप है? क्या प्रश्न करता है? हमारे यहाँ तो गुण स्थानों की चर्चा है, मारणाओं की चर्चा। देखो, छठे गुण स्थान में मुक्ति हम कहाँ बता रहे हैं? हम तो बता ही नहीं रहे, लेकिन भूतपूर्व प्रज्ञापन से वो सब सहकारी कारण बनेंगे। पहले छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका में आएगा, शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग में पहुंचता है। जैनेश्वरी दीक्षा लेना जो विधिवत यथार्थ में दीक्षा है, मतलब पापों से भीति है, व्रत नियम संयम यथायोग चल रहा है। अब कोई व्यक्ति चौथी क्लास में पहुंचा, चौथी क्लास में एडमिट लेते ही परीक्षा भी हो गई, 5वीं पहुंच गया, ऐसा होता है क्या? ट्रेनिंग लेता है, वहाँ ज्ञान अर्जन करता है। तो छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका में मुनि दीक्षा हो चुकी, मतलब पहुंच गए वहाँ दीक्षा लेकर के छठे स्थान पर, सातवें गुण स्थान में गए, फिर छठे में आए। अब उनकी संवर और निजरा प्रारंभ हो जाती है। सम्यक दर्शन होते ही तो 41 प्रत्ययों की बंद विच्युति हो गई, फिर 5वें गुण स्थान में और संवर निजरा हुई, छठे में और हुई, मतलब अप्रत्याख्यान कसाय का बंद हट गया 5वें में पहुँचते ही। छठे में पहुँचते ही अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीनों ही चौकड़ी का उदय नहीं है, संवर और निजरा हो रही है, निजरा हो गई, उनका बंद भी नहीं होता है, संजन कसाय मात्र रह जाती है। इस कारण से तत्काल मुक्ति नहीं हुई। अब संजन कसाय को नष्ट करने के लिए वो श्रेणी आरोहण करते हैं। हमारा तो सब क्रमिक सारी चीज़ें हैं और सता सब यथावत हैं। प्रश्न क्या किया? क्या वह काल विशेष रूप है? अर्थांतरभूत पूछा ना। अरे काल थोड़ी दीक्षा में कारण बन जाएगा। संवर और निजरा का कारण जीव की स्वयं की विशुद्धि है। काल विशेष, देश विशेष, दक्षिणा विशेष, मैंने कोई दक्षिणा विशेष दे दी, हमने गुरु को कोई दक्षिणा विशेष दी तो हम मुक्ति पे चले जाएंगे, और नहीं दी तो मुक्ति नहीं होगी, ऐसा है क्या? कहाँ की कहाँ बातें ले जा रहा है। अब काल विशेष से क्या लिया? तिथि, वार, नक्षत्र, बेला माने प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल आदि। अरे काल विशेष तो सामान्य है, ये तो सामान्य है। इस सामान्य के होने पर विशेष के बिना कार्य नहीं होगा। सामान्य के होने पर भी किसी की दीक्षा के समान काल में साथ ही मुक्ति नहीं होती। हम कहाँ कह रहे हैं कि काल विशेष चाहिए? बात पकड़ रहा है ये। तिथि, वार, नक्षत्र, बेला सब बाह्य निमित्त हैं। अब है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं होती, क्योंकि उत्तम सनन नहीं है, सहकारण कारण यथायोग्य नहीं है, और केवली शुद्ध केवली का पादमूल भी नहीं है, तो चाय समझन कहाँ से होवे? हमारे यहाँ बहिरंग निमित्त को उसी रूप में स्थान दिया है। मात्र बहिरंग निमित्तों की चर्चा नहीं है हमारे जनचेतन। बाह्य निमित्त, अंतरंग निमित्त, दोनों को लेकर के कार्य की सिद्धि होती है। अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि होती है। काल विशेष मात्र भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। क्षेत्र विशेष, अब करा क्या, तीर्थ स्नान कर लो, देवता के मंदिर पहुंच गए, मंडल विशेष अपना बना लिया, विशेष क्षेत्र पहुंच गए, तो क्या मुक्ति हो जाएगी क्या? हमारे आचार्यों ने ऐसा कहाँ कहा? हम तो कहते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ तो आत्मा कोई महानद बताया है, आत्मिक गुणों में डुबकी लगाओ, ये है तीर्थ स्नान। तुम्हारे गंगा यमुना त्रिवेणी में जाके घूम के आ गए तीर्थ स्थान, हमारे उसको माना ही नहीं है। तीर्थ किसको कहते हैं? जहाँ वीतराग पंडिती जागृत होती है। वीतराग पंडित जागृत नहीं तो कहाँ है तीर्थ? हमारे इसको माना ही नहीं कुछ भी। हाँ, अपने मत के अनुसार विषय रख रहा है और खंडन करना था जैन मत का।
दक्षिणा विशेष हम कब कहते हैं दक्षिणा विशेष दे दो, हम मैंने गुरु की कुछ दक्षिणा दे दी, उनको बार बार उनकी विनय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो जो जो आज्ञा देते हैं वैसा पालन कर रहे हैं। अरे विनय किसे कहते हैं? जैन सिद्धांत से समझो। नमस्कार का अर्थ क्या है? वंदे तद्गुण लब्धे, आत्मसमर्पण का मतलब गुरु के गुणों के प्रति समर्पित इसलिए होता है कि मेरे अंदर भी रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति हो। रत्नत्रय की चर्चा के बिना यदि तुम काल विशेष, क्षेत्र विशेष, दक्षिणा विशेष कर रहे हो तो ये तो सब फालतू की बातें हैं। जैन दर्शन में इसको हमने स्वीकार किया ही नहीं है। तुम करते हो स्वीकार, तुम स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। हमने कब कहा कि ऐसा होता है? श्रद्धा विशेष, यदि कहो श्रद्धा विशेष, अरे श्रद्धा मात्र से थोड़ी चौथे गुण स्थान में इच्छाइक समय दृष्टि हो गया तो श्रद्धा मात्र से थोड़ी मोक्ष चला जाएगा। चारित्र मुनि की भी क्षपणा करनी पड़ेगी। अब हमारे सेकंड पैराग्राफ देखो, ये तो ऐसी जूल जलूल बातें कर रहा है। श्रद्धा विशेष तो सम्यक दर्शन है। हाँ, गुरु को बार बार नमस्कार कर रहे हैं, उनके गुरु अब जो पंडे लोग हैं उनकी बात माने, उनको दक्षिणा दे रहे हैं, उनकी खुशामद करते फिर रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरे श्रद्धा कहते किसे हैं? आत्मा का गुण है, चारित्र गुण की पर्याय हो गई। और दर्शन सम्यक दर्शन, दर्शन मुनि के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ, चारित्र मुनि के अभाव पूर्वक यथाख्यात चारित्र होता है। श्रद्धा विशेष क्या है? सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन से उपकृत माने सम्यक दर्शन से सहित ली हुई दीक्षा, और दीक्षा में सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान पूर्वक दीक्षा होती है, वही दीक्षा सम्यक चारित्र है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों से ही एक रूप, तीनों की एकता पूर्वक अपने आत्मस्वरूप निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है। वो मुक्ति का कारण बनेगा, वह है मुक्ति। हमारे यहाँ तो व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र, यथायोग गुण स्थान के अनुसार सारी चर्चाएं हैं। और खंडन तो करना चाह रहे हो, प्रसादवाद अनेकांत तो इतना सुदृढ़ युक्ति, इतनी सुदृढ़ युक्ति देता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति इसको खंडित नहीं कर सकती। हे जिनेंद्र भगवान, आपकी दृष्टि कल्याणकारी है। आपके मत से बाहर रहने वाले तो भ्रमण ही करते हैं, यह ठीक ही कहा है। अथवा अब नीचे की लाइन, श्लोक के नीचे की लाइन पकड़ रहा है। ठीक है, मीमांसक खड़ा हो गया, कहने लगा दीक्षा सम मुक्ति माना का अर्थ हम ये नहीं लगाते जो ये लगा रहा है। क्या लगाते हो? अब देखो संधि विच्छेद क्या कर रहा है। सम में से स को अलग कर दिया, सम है ना, तो माँ का भी संधि विच्छेद करो। ये म में हलंत प्लस आएगा, स पर बिंदी रख दिया इसने, दीक्षा सम, अमुक्ति माना। मुक्ति को नहीं मानने वाले मीमांसक अपनी दृष्टि इस प्रकार रखते हैं। क्या कहते हैं वो? ये तो बता रहे हैं, देखो नीचे का और लाइन पढ़ो। उन्होंने क्या बताया कि हम मुक्ति कहाँ कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि अमुक्ति, दीक्षा लेकर के भी मुक्ति नहीं होती है। ले खाओ पियो मौज करो, जरूरत ही नहीं है। क्या बता रहे हैं? ना मांस भक्षण में दोष है, ना मदिरा पीने में दोष है, ना मैथुन क्रिया में दोष है। इस जगत की स्वच्छंद वृत्ति स्वभाव से है, संसारी जीवों की प्रवृत्ति स्वभाव से इसी प्रकार की है। वचन भी इसी प्रकार होता है, बोलते हैं वो जो उनकी इच्छा होती है वचन का प्रयोग करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वचन का प्रयोग, अपनी इच्छा अनुसार शरीर का प्रयोग। यह संसार अन्य प्रकार का, और इससे अतिरिक्त संसार है क्या? जो देखने में आ रहा है वही तो सही है। मोक्ष वोक्ष कहाँ दिखने में ही नहीं आ रहा, हम क्या माने मोक्ष वोक्ष? स्वर्ग नरक दिखने में ही नहीं आ रहा है। हाँ, वो करा सब स्वभाव से, फिर उनको भ्रमण कैसे? दोष में भी दोष नहीं है, ऐसी घोषणा करने से उन्हें विभ्रम मत की परिभाषा आचार्य क्या बता रहे हैं? दोष करते हुए भी दोष को स्वीकार नहीं करो, यही तो विभ्रम है। यदि दोष को दोष स्वीकार कर लें, सांप को सांप समझ ले तो डरेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उसके मुंह में हाथ नहीं डालेंगे। नहीं समझा तो पकड़ सकते हैं।
विभ्रम मतलब सही निर्णय नहीं होना। हाँ। अब क्या बता रहा है वो मीमांसक, वेदों में कहे हुए पशुवध आदि अत्यधिक अनाचार के मार्ग में लगे रहने वाले भी निर्दोष कहे जाते हैं। लोग पशुवध आदि कर रहा है पर निर्दोष है। जो वेद को मानने वाले नहीं है, वेदांतवादी होते हैं ना, मीमांसकों में वेदांतवादी है कोई, तो वेदांतवादी का ये मत है कि वेद में जो वेद को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग यदि ब्रह्म हत्या करते हैं तो उनको दोषों की प्राप्ति होती है। हम तो वेदांतवादी हैं और हम तो धर्म के नाम पर हवन आदि करते हैं, तो धर्म का अंग है। देखो क्या बता रहा है, जो वेद को मानने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग मानो ब्रह्म हत्या आदि करने वाले हैं, उन वेद वाह्य के तो दोष की ही प्राप्ति होती है। वेद वाह्य उनको दोष की प्राप्ति होती है, ऐसी घोषणा करता है। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, उसके सिद्धांत में भी तो लिखा है, पर वो क्या कर रहा है, ये सब जो वेद को नहीं मानते ना, उनको लगेगा पाप। हम तो वेदांतवादी हैं, हमको नहीं लगेगा पाप। इस संसार की स्वभाव से स्वच्छंद वृत्ति है, तभी तो पाप के साधन को दिखाने वाले वेद के द्वारा ही पाप क्रिया कराई जा रही है। वेदांतियों के द्वारा जीवंत पशुओं को तुम मार रहे हो, अकार की सभा से स्वच्छंद वृत्ति रहने दो, कोई बात नहीं है, वेद के नाम पर कुछ भी कर लो। बारे वाह, पाप के साधन को दिखाने वाले वेद के द्वारा कल्याण की नियामकता बतलाई गई है, उसका कल्याण होता है। जिसको होम रहे उसका भी कल्याण होता है, और जो पशुओं का होम करता है उसका भी कल्याण होता है। ले, इसकी पुरानी कथा है, कभी माता जी लोगों से पूछना, टाइम लग जाएगा। आता है वो दीक्षा ले लिया उसने, उसके राज चिन्ह थे, फिर भी किसी ने उसको बहका दिया, कहा नहीं इसके तो राज चिन्ह है ही नहीं, ऐसा है वैसा है, तो बेचारा फिर विरक्त हो गया और दीक्षा ले ली। कथा अलग है। और वहाँ से फिर ये सब पाखंडवादी चला। श्रोत्री मुक्ति को मानने वाले नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि परम ब्रह्म की प्राप्ति रूप लक्षण वाले मोक्ष के आनंद को वे स्वयं स्वीकार करते हैं। इनके मत में मुक्ति की परिभाषा ही अलग अलग है। हमारे यहाँ तो 8 कर्म जो हमारे आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उनका आत्यंतिक उच्छेद होना, और जिस प्रकार विधि बताई है, ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण क्या है, दशनावरण के बंध का कारण क्या है, मोहिनी के बंध का कारण क्या है, उनकी बंध विच्छुत्ति किस प्रकार होगी, अविपाक निजरा किस प्रकार होती है, उन सब समझना पड़ेगा। उस प्रकार कार्य करो तो होगा, और नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इधर देखो मोटे मोटे अक्षर में क्या लिखा है, पेज नंबर 129। काम्य अनुष्ठान किसी विशेष कामना के लिए, विशेष कोई कामना करनी, बेटा का शादी करवा देना है, कुछ हमें चाहिए धन, गरीब हैं, खूब सारा धन की इच्छा हो रही है, तो कहेंगे यज्ञ कर लो। विशेष कामना के लिए किए गए यज्ञ आदि कर्म राग आदि प्रमाद पूर्वक होते हैं, और वे प्रमत्त योग के कारण हैं। राग आदि प्रमाद योग होने पर भी, पशुवध आदि में दुख संभव न होने पर भी, धन सहित के वध आदि करने वाले खरपटों में भी दुख कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इन दोनों वेद और खरपटों में सर्वथा विशेषता का अभाव है। हाँ, खारपटिक मत भी ऐसा ही है, और वेदांतवादी भी ऐसे ही हैं। सब यज्ञजन करते हैं, जो पशुओं का हवन करते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, और आचार्य करे वहाँ तो प्रमाद है, पाप का बंद होगा। चाहे वेद के नाम पर करो, धर्म के नाम पर की गई हिंसा तो और ज़्यादा घातक है, ठगियापना हो गया। ये तो मारीची ने चला दिया मत, 363 पाखंड कर दिए, कितना घूमा, हे भगवान, न जाने कितनी प्रकार, तो आंकड़े के पर्याय में हुआ, बिल्ली की पर्याय में, घोड़ा हाथी कोई पर्याय से बना हो है, और वेश्या की पर्याय तक में गया। पाप का बंध बहुत खतरनाक है। और धर्म के नाम पर 363 पाखंड चले, उसको धर्म घोषित किया जा रहा है। धर्म के नाम पर की गई हिंसा तो माने अनंत संसारी जीव को बना देता है। ये चीज़ है। एक मत है खरपट मत, वो भी यही बोलता है
कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर लो। तो अब वेदवत वाले खरपटों का खंडन कर रहे, खरपट वाले वेद का खंडन कर रहे, और तुम दोनों तो एक जैसे तो हो गए, खरपट मत वाले। अब देखो सठ दर्शन ला के उसको अलग से अध्ययन करो, तब एक एक वेदांती क्या है, खरपट क्या है। यहाँ तो अपन श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, फिर मतलब विषय छूट जाएगा। लेकिन समझ में आ रहा है ना कि ये सब भोगी हैं, भोगों में मस्त हैं, धर्म के नाम पर पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन करते हैं और कराते हैं ये चीज़। यदि कहो कि स्वर्ग आदि सुख के साधन होने से, बताओ स्वर्ग सुख का साधन हिंसा बनेगा क्या? स्वर्ग आदि सुख का साधन होने से पशुवध आदि पाप का कारण नहीं है। देखो तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से तो धन सहित का वध आदि होने में भी धन ऐश्वर्य आदि सुख के साधन हो जाने से दुख का कारण बना उनमें नहीं होवे। धन सहित का वध कर देते हो तुम, क्या करते हैं, अरे उनको लालच देते हैं, देखो इस स्वर्ग मिल रहा है तुमको, ये दिखाते हैं विक्रियापूर्वक में, मैंने व्यंतरों को सिद्ध कर लेते हैं, अब फिर दिखाते देखो देखो विमान है तो ऊपर जा रहा है ना, तो धनाढ़ को होम देते हैं, उनका सारा धन वन छीन करके अपने पास रख लेते हैं। बहुत घोर पाप पहले वहाँ पर होता था राजगीर में इस प्रकार का, पूर्व पर्याय की अपेक्षा हम बता रहे, हम छोटे थे दादी लोग बताती थी कि ऐसा होता था। फिर गवर्नमेंट की तरफ से उस पर बहुत रोक लगाया गया और सब रोक लगाया गया। ये लोग खाई में गिरा देते थे, धनाढ़ को ले आते थे और एक गहरा खाई अलग से खोद रखा था, अब गुमराह करके उनको वहाँ ले जाते थे, कुछ कार्य का आकर्षण कर लिया, मंत्र से उनके अंदर बुद्धि भ्रष्ट कर दी और खाई में गिरा दिया, मार डाला उनको और धन वन सब उठा के अपने पास रख लेते थे। फिर गुप्त रूप में पुलिस के द्वारा पता लगाया गया, सब उनको दंडित किया गया और सब रोक लगाया गया उस पर। बहुत मुश्किल पड़ा मैं। अब बताओ तुम धर्म के नाम पर बता रहे हो, तो बहुत गलत हो गया ये तो। अब ये क्या बता रहे हैं, पशु वध आदि करने वालों को भी पशु लाभ, बताओ पशु लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, अर्थ लाभ है। थोड़े से सुख के साधनों में परलोक में बहुत दुख का साधन होने से स्वर्ग आदि सुख के साधन नहीं होवे, क्योंकि विरोध आता है। अरे कहाँ से, ना इहलोक में सुख मिलना है ना परलोक में सुख मिलना है, बोलता है यहाँ तो थोड़ा सा सुख है और स्वर्ग में चले जाएगा बहुत सारा सुख मिलेगा। और वो आर ध्यान से मर रहा है, कहाँ से स्वर्ग जाएगा? जलता हुआ व्यक्ति दुखी होकर मरण कर रहा है, मतलब लेशा उसकी अशुभ चल रही है, व्यंतर बन जाएगा तो दुख ही दुख बन सकता। वो भी देवायु का बंद किया, तो ये देवायु का बंद नहीं किया तो बिला करके जाने कुयोनियों में भी जाएगा। यहाँ पेज नंबर 130 निकालो, चौथे लाइन के नीचे खरपटिकों की मान्यता है, देखो मिला पांचों लाइन, 130 नंबर पृष्ठ। मीमांसकों का खंडन करने के लिए, यहाँ से है दूसरी तीसरी लाइन से देख लो, मीमांसकों का खंडन करने के लिए खरपटिकों के मत का हवाला देते हुए कहा है कि आप मीमांसक लोग उन खरपटिकों के मत का खंडन क्यों करते हो, क्योंकि आप में और उनके मत के प्रमाण में उक्त लक्षण घटित नहीं होते हैं। खरपटिकों की मान्यता है कि स्वर्ग का प्रलोभन देकर, देखो क्या बता रहे हैं, स्वर्ग का प्रलोभन देकर जीवित ही धनवानों का वध कर देना चाहिए, ये खरपटिक मान्यता है। स्वर्ग का प्रलोभन दो उनको जितने धनाढ़ हैं, मतलब एक डकैती डालने का तरीका, स्वर्ग का प्रलोभन देकर जीवित ही धनवानों का वध कर देना चाहिए। यह धन सहित का वध स्वर्ग का हेतु माना गया है। इधर मीमांसक वो यज्ञ में कर रहे हैं, इधर मीमांसक यज्ञ में पशुवध करते हैं। वेद विहित इस यज्ञ क्रिया आदि में होने वाला पशुवध भी स्वर्ग का कारण है। वो खरपटिक क्या करते हैं, धनाढ़ों को लूट रहे हैं, और ये क्या कर रहा है मीमांसक मत वाला यज्ञ में, माने वो मीमांसक का मतलब ये वेदांतवादी, ये हाँ पशुओं का वध कर रहे हैं। वेद विहित यज्ञ क्रिया में पशुवध से स्वर्ग का कारण बनेगा। अब देखो जैनाचार्य कहते हैं हिंसा तो दोनों ही मतों में समान है, हाँ, क्योंकि प्रमाद योग से हिंसा का लक्षण बराबर घटित होता है। पंचेंद्रिय विषयानुराग है आपके अंदर, जहाँ तक पंचेंद्रिय विषयानुराग है वहाँ तक प्रमाद है ही है। कषाय है, जहाँ तक कषाय जीवित है, कषाय बुद्धि माने उपयोगात्मक है,
तो प्रमादी है। मीमांसक कहते हैं हमारे वेदों में लिखा होने से पशुवध आगम प्रमाण है। बोला मेरे आगम में लिखा है पशुवध करना चाहिए, पाप का बंध नहीं होता है। आगम प्रमाण कितना गलत बोल रहा है। इसलिए पाप का या पशुओं के लिए दुख का कारण नहीं है, पशुओं के लिए दुख का कारण भी नहीं है और पाप भी नहीं है। तो जैनाचार्य कहते हैं फिर आप मीमांसकों को कर रहे हैं, तुम खरपटिकों का खंडन क्यों करते हो? खरपट के शास्त्रों के अनुसार, उनके शास्त्र में धन सहित का वध करना चाहिए। खरपट का आगम क्या है? धनाढ्य व्यक्ति को मार डालो और उनका धन खींच लो। खरपट के शास्त्रों के अनुसार धन सहित का वध करना आगम विरुद्ध तुम कैसे कहते हो? जब तुम्हारा उनके लिए अपना शास्त्र प्रमाण है, वो भी अपने शास्त्र को प्रमाण करते, तुम भी अपने शास्त्र को प्रमाण करते हो, और काम दोनों एक जैसा कर रहे हो, मारने काटने का कार्य तो कर ही रहे हो। इत्यादि रूप से आपका प्रमाण बाधा रहित नहीं। अन्य मत, सारे मत वेदांतवादियों को खंडन करने वाले मिल रहे हैं। एक दूसरे का जहाँ जहाँ पाप बुद्धि है वो सब खंडित ही होंगे। जैन मत को छोड़कर अन्य सारे मतों में पंचेंद्रिय विषयों का अनुराग वेग से चल रहा है। आगम आगम चिल्लाते रहो। इत्यादि रूप से आपका प्रमाण न बाधा रहित नहीं है, न अदृष्ट कारणों से उत्पन्न है। अदृष्ट माने पुण्य पाप। अब पुण्य पाप तो मानना पड़ेगा, वो भी जैन दर्शन के अनुसार पुण्य पाप की जो व्याख्या है उसको मानना पड़ेगा, तब वो लोग सम्मत हो पाएगा। हमारे यहाँ तो पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, और पाप जो संसार में भ्रमण कराता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप बताए गए हैं। और तुम 5 पापों में का कार्य कर रहे हो और अपने को निष्पाप घोषित करना चाहते हो और स्वर्ग में पहुंचना चाह रहे हो। अरे वाह, यह लोक सम्मत भी नहीं है। इस विषय में आज संक्षिप्त विवरण है, विशेष रूप से श्लोक वार्तिक देख लो भाई। श्लोक वार्तिक में बहुत ज़्यादा खंडन मंडन किया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया, वहाँ तो अहिंसा का बहुत विस्तृत वर्णन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो ग्रंथ पढ़ने लायक है। इतना सुंदर चित्रण किया नेमिचंद्र आचार्य ने, कहने लायक नहीं। धन लव पिपासितानाम विनय विश्वासनाय दर्शयिताम झटिति घटक चटक मोक्षम श्रद्धेयम नैव खारपटिकानाम। ये इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ही है। श्लोक को पढ़ के क्यों 6:30 बज चुका। धन लव पिपासितानाम, थोड़े से धन की पिपासा रही और क्या किया? विनय, माने विनय किसको कहेंगे? शिष्य। उन्हें अपना शिष्य बनाया खारपटिकों ने और उनको विश्वास दिलाया कि देखो तुम आगे सुखी जीवन मिलेगा तुम्हें। वास दिखा रहे हैं लालच दे करके, और कहते हैं कि देखो घट चटक मोक्षम, घड़ा फूट गया, चटक गया, चटक माने पक्षी उड़ गए, मुट्ठी पक्षी पड़े उड़ गए। इसी तरह मोक्ष भी अचानक हो जाता है, उसमें कुछ साधना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम को होम में डाला जाएगा वैसे तुम झटपट मोक्ष चले जाओगे। कुछ करना, शरीर छूटा मोक्ष हुआ, शरीर का छूटना ही तो मोक्ष है। ये शरीर जल जाएगा तुम मुक्त हो गए, और मुक्त है क्या? मुक्त हो गए भाई। ऐसा खारपटिक इसका पूरा डिटेल दे रहे हैं आगे, लेकिन टाइम हो गया ना इसलिए अभी आगे नहीं पढ़ पाए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पुस्तक निकाल के इसका विशेष अर्थ दिखा देंगे, पर वही झटपट मोक्ष हो जाता है। गला फूट गया, नष्ट हो गया, वो तो बस शरीर नष्ट हुआ और तुम